हाय फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। और इस वीडियो में मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा, है ना। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये आपके स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जितना ज़्यादा टॉपिक पे कमांड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश बेटर होगा। ओके, तो हर एक टॉपिक को आप सीखें, है ना। तो आज हम लोग इस लाइन को 1 बाय 1 बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं, इस टॉपिक का हिंदी आप देख सकते हैं, है ना। टॉपिक बोल रहा है द वैल्यू, है ना, द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। वैल्यू या इम्पोर्टेंस बोले, दोनों का मतलब महत्व ही होता है। तो दोनों में कोई भी शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसका महत्व? स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का मतलब खेल कूद, तो खेल कूद का महत्व, है ना। तो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है खेल कूद का महत्व, मतलब द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स, और यू कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए अब इसका लाइन पे आते हैं। लिखा है स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। खेल कूद हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्या है? हिस्सा है। आगे का लाइन देखेंगे। लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ इज वेरी मच। मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मतलब क्या? खेल कूद का महत्व, है ना। इन आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन में, हमारे जीवन में खेल कूद का महत्व इज मतलब है, वेरी मच मतलब बहुत अधिक। हमारे जीवन में खेल कूद का महत्व बहुत क्या है? अधिक है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है इन दिस मॉडर्न एज, मतलब इस आधुनिक युग में। देखिए, एज का मतलब उम्र भी होता और एज मतलब युग भी होता, लेकिन यहाँ पे जब आधुनिक आ गया तो आधुनिक के बाद हम उम्र बोलेंगे नहीं, इसे युग बोलेंगे, ठीक है। तो इन दिस मॉडर्न एज, इस आधुनिक युग में, मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैव अर्नड, इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग अर्न किए हैं, मतलब क्या? प्राप्त किए हैं। अवार्ड्स मतलब क्या? पुरस्कार। इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग क्या प्राप्त किए हैं? पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ओइंग टू, ये ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। हाँ, इसके बदले आप ड्यू टू भी लिख सकते हैं, ड्यू टू, है ना। इसके बदले आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, मतलब के कारण, है ना। तो ओइंग टू देयर परफॉर्मेंस, उनके अपने परफॉर्मेंस के कारण इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग अवार्ड्स प्राप्त किए हैं, पुरस्कार प्राप्त किए हैं अपने परफॉर्मेंस के कारण, अपने प्रदर्शन के कारण। इन डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पर, है ना। लेवल का मतलब स्तर, अलग अलग स्तर पर क्या हुआ? ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट्स हुआ, मतलब जो खेल हुआ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल के अलग अलग स्तर पर बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदर्शन के कारण क्या प्राप्त किया है? अवार्ड्स प्राप्त किया है, मतलब क्या? पुरस्कार प्राप्त किया है। उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आ रहा होगा। इस लाइन को आप फिर से एक बार सुने। इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग, ओके, अंतर्राष्ट्रीय अलग स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुआ उसमें अपने परफॉर्मेंस के कारण क्या किए? अवार्ड प्राप्त किए हैं, है ना। इससे आगे लिखा देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स। गेम्स मतलब भी खेल, स्पोर्ट्स मतलब भी खेल। तो यहाँ पे आप एक ही बार खेल बोलेंगे, डबल टाइम नहीं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद अलग अलग प्रकार के होते हैं।
डिफरेंट मतलब अलग अलग, खेल कूद अलग अलग प्रकार के होते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड, इसे डिवाइड किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है इंटू टू टाइप्स, दो भागों में, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, है ना, ये दो भाग हो गया, आउटडोर गेम्स और दूसरा इंडोर गेम्स। देखिए आउटडोर गेम्स का मतलब क्या, वो गेम जो डोर के बाहर खेला जाता है ना, दरवाजे के बाहर, अगर कोई घर का दरवाजा है उसके आउट खेलेंगे, आउट मतलब बाहर, तो वो आउटडोर गेम्स होगा। और इंडोर, देखिए इंडोर दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला इन, ये इन का मतलब अंदर, और ये डोर, डोर का मतलब दरवाजा, जो दरवाजा के अंदर खेलेंगे, है ना, कोई रूम के अंदर खेलेंगे तो वो इंडोर गेम्स होगा, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पे, द गेम्स विच आर प्लेड, मतलब वैसा खेल जो खेला जाता है इन एन ओपन फील्ड, इन एन ओपन फील्ड, वैसा खेल जो खुले जगहों में खेला जाता है ना, खुले मैदान में खेला जाता है, वैसा खेल जो खुले मैदान में खेला जाता है, आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, उसे क्या कहते हैं, उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। वैसा खेल जो खुले मैदान में खेला जाता है उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। दे आर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ईटीसी, है ना, दे आर फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ईटीसी। वह कौन कौन सा खेल हो सकता है, तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ईटीसी, है ना। तो वे जो खेल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, जो कि आप मतलब क्या खुले जगहों में खेलेंगे, खुले मैदान में खेलेंगे, ये सब घर में खेले जाने वाले तो खेल नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द गेम्स मतलब वैसा खेल विच आर प्लेड, जो खेला जाता है इन अ क्लोज्ड प्लेस, बंद जगहों में, है ना, मतलब जो आप कोई रूम में खेलते हैं तो वो बंद जगह ही तो है, वैसा खेल जो बंद जगहों में खेला जाता आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। वैसा खेल जो बंद जगहों में खेला जाता है उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। दे आर कैरम, वे हैं कौन कौन, मतलब इंडोर गेम्स कौन कौन सा हो सकता, कैरम हो सकता, लूडो, ईटीसी, चेस भी तो इंडोर में ही आता है ना। दे आर कैरम, लूडो, ईटीसी, तो वे जो खेल हैं कैरम है, लूडो है ना, और भी आगे बहुत सारा ऐसा खेल हो सकता है। फिर लिखा रनिंग एंड जंपिंग, मतलब दौड़ना और उछलना, आर पॉपुलर क्या स्पोर्ट्स, ये दौड़ना और उछलना जो है पॉपुलर स्पोर्ट्स है, मतलब क्या प्रसिद्ध खेल है, दौड़ना और उछलना प्रसिद्ध क्या है, खेल है। तो हम लोग इससे फिर आगे देखेंगे, आगे आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ गेम्स इन स्पोर्ट्स, ये जो खेल कूद है आर वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, है ना, खेल कूद है बहुत उपयोगी, बहुत लाभदायक, किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए। खेल कूद विद्यार्थियों के लिए बहुत क्या है, लाभदायक है, उपयोगी। दे गिव, ये जो दे आया ना ये खेल कूद के लिए आया, है ना। अब दे ही क्यों आया, क्योंकि एक ही खेल कूद का बात नहीं चल रहा है, बहुत सारा खेल कूद है, तो इसीलिए दे आया। तो दे गिव मतलब ये जो खेल कूद है देता है अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एक प्रकार का एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, टू द बॉडी, किसको, शरीर को। खेल कूद शरीर को एक प्रकार का क्या देता है, व्यायाम देता है। फिर कहा अ मैन बिकम्स, मनुष्य बिकम्स मतलब क्या, बन जाता है, एक्टिव एंड हेल्दी मतलब फुर्तीला और स्वस्थ, मनुष्य फुर्तीला और स्वस्थ बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ गेम्स, क्या चीज की सहायता से, गेम्स की सहायता से, मतलब खेलों की सहायता से, मनुष्य खेलों की सहायता से फुर्तीला और स्वस्थ बन जाता है, एक्टिव और हेल्दी बन जाता है। इट हेल्प्स बोलता है ये जो खेल है ना, ये मदद करता है, वन
मतलब कोई भी व्यक्ति हो, टू गेन, जो भी व्यक्ति खेलता है ये खेल मदद करता है टू गेन हेल्दियर बोन्स, है ना। गेन मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, हेल्दियर मतलब स्वस्थ, बोन्स का मतलब हड्डी, है ना। यह स्वस्थ हड्डी प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है, किसको, व्यक्ति को, है ना। तो खेल जो है स्वस्थ हड्डी प्राप्त करने में मजबूर ये मदद करता है ना, किसको, मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति को। प्राप्त करना मतलब क्या, अलग से आप हड्डी नहीं कहीं से उठा लेना है, मतलब आपका जो शरीर का हड्डी है वो मजबूत होगा, वो स्वस्थ होगा। टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज, टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेना होता है, तो क्या चीज में हिस्सा लेना, टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज मतलब क्या, खेल गतिविधियों में भाग लेना, खेल का जो गतिविधि है उसमें भाग लेना, किस तरह से, रेगुलरली मतलब क्या, नियमित रूप से, रिड्यूसेस, ये रिड्यूस करता है मतलब क्या, कम करता है, खेल गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेना ये क्या करता है, कम करता द चांसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्वियस, क्या चीज का संभावना कम करने में, तो मोटा होने का संभावना को कम करता है, ठीक है। मोटा होने की संभावना को क्या करता है, कम करता है। ये ऑब्वियस का मतलब होगा फैट, फैट का मतलब होता है मोटा, है ना। तो मोटा होने के चांसेस को क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। अगर क्या चीज में भाग लेते हैं, खेल की गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेते हैं तब। आगे लिखा, इट गिव्स अस, ये जो ईट आ रहा है खेल के लिए आ रहा है ना, यह हमें देता है, अस मतलब हम लोगों को, गिव मतलब देना, यह हम लोगों को देता है मतलब खेल हम लोगों को देता है, ग्रेट प्लेजर्स, ग्रेट मतलब तो महान होता है, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे बहुत अधिक, है ना। खेल हम लोगों को बहुत अधिक क्या देता है, प्लेजर्स देता है, मतलब क्या, प्लेजर्स का मतलब होता है मजा या आनंद आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो महान मजा तो नहीं देगा ना, बहुत अधिक क्या देगा, मजा देगा। तो खेल हम लोगों को बहुत अधिक मजा देता है, बहुत अधिक आनंद देता है। शो, शो मतलब इसीलिए, वी शुड अंडरस्टैंड, इसीलिए हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए मतलब समझना चाहिए, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स मतलब क्या, खेल कूद के महत्व को, इसीलिए हम लोगों को खेल कूद के महत्व को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा देखने के बाद, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम लगे तो, कुछ कमी लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।